पहली बार किसी तीर्थ को तीर्थ का दर्जा दिलाने के लिए लिखे जाएंगे पोस्ट कार्ड। रविवार से आरंभ होगा अभियान। जैन समाज सम्मेद शिखर जी के लिए सीएम से लेकर पीएम तक को मिलेगा पोस्ट कार्ड। झारखंड स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में लगातार जैन समाज अपने स्वर मुखर करता जा रहा है। यह बात अलग है कि किसी भी सरकार के कान पर इस मामले को लेकर अब तक जूं नहीं रेंगी हैं। उधर जैन समाज ने इस मामले में अंत तक लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अहिंसावादी तरीके से अपने मांग के लिए दुकानें बंद रखने से लेकर ज्ञापन तक सौंपे गए, लेकिन नतीजा ठोस रूप से बाहर नहीं आ पाया। अब इस मामले में जल्द ही जैन समाज द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। इसकी पुष्टि करते हुए श्री सम्मेद शिखर युवा मंच के दीपक जैन, विनय भंडारी, नितिन चिंटू चौहान, पंकज मामा, अक्षय भंडारी, पिंटू जैन, अंकुर भंडारी आदि ने कहा कि पोस्ट कार्ड का वितरण हर घर किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में पोस्ट कार्ड संबंधितों के पास पहुंच सके और तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के निर्णय को वापस लेने के लिए सरकार में मजबूर हो जाए। पोस्ट कार्ड के साथ देंगे मैटर, हाथ से लिखकर करेंगे पोस्ट। दीपक जैन ने बताया कि पोस्ट कार्ड घर घर देने के साथ ही एक मैटर भी दिया जाएगा जिसे हाथों से ही पोस्ट कार्ड पर लिखना होगा। इसके बाद पोस्ट कार्ड को पोस्ट कर दिया जाएगा। इस कार्य में सकल जैन श्री संघ से भी सहयोग की अपील की गई है। महावीर स्वामी जैसे अद्वितीय व्यक्तित्व के पीछे चलने का परिणाम क्या हुआ? हमारे जैन भाई बहन मैं नहीं हम की भावना लेकर जीते हैं। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। त्याग और परोपकार में जैन समाज की बराबरी शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। कुछ आंकड़े बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे देश में लगभग 16,000 गौशालाएं हैं जहां गाय की सेवा मां की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाले कुल दान का लगभग 62% हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयायी दान करते हैं। देश के कुल इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी लगभग 24% है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है, जबकि जैनों की कुल गिनती सिर्फ 0.37% यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। नमन है भगवान महावीर स्वामी की इन संतानों को, नमन है भगवान गोमतेश्वर बाहुबली के इन बेटे बेटियों को जिन्होंने इतनी कम गिनती में होने के बावजूद कभी माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, अपने अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं रोया, बल्कि पूरे देश में मुस्कुराहटें बांटी। जैनों ने कभी अपनी संख्या को हथियार बनाकर कोई अनुचित मांग नहीं की, कभी यह शोर नहीं मचाया कि मेजॉरिटी वाले उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं दुनिया की हर माइनॉरिटी को स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम हमारे जैन भाइयों बहनों से सीखना चाहिए। देश को दोनों हाथों से दिया और बदले में मुट्ठी भर भी वापस नहीं मांगा। आने वाले दिनों में भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा, तो उस चिड़िया के पंख हमारे जैन भाइयों और बहनों के आभारी रहेंगे। जागो जैन समाज जागो। सबसे बड़ा जैन तीर्थ सम्मेद शिखर जी, जहां से 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए। जो तीर्थ श्वेतांबर व दिगंबर दोनों संप्रदायों के लिए पूजनीय है, वह भी अब जैन समाज के हाथों से निकलता जा रहा है। जिस प्रकार गिरनार जी तीर्थ जैन समाज के अधिकार से बाहर हो गया है, लगता है उसी प्रकार शिखर जी भी जैनों के अधिकार में अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वहां पर किसने कब्जा करने की कोशिश की? कौन उस क्षेत्र में अपने नए मंदिर खड़े कर रहा है? यह आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इन महाशय को ध्यान से सुने। ये जो कह रहे हैं उसका मतलब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। मांझी थान का जो एक देव स्थान है, उसका भगवान का गर्भगृह निर्माण के लिए माननीय बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कर कमलों से शिलान्यास किया गया। और यह समस्त आदिवासी संथाल जनजाति का प्रमुख स्थल
इन महाशय के अनुसार शिखर जी की तलहटी का वह क्षेत्र जिसे ये मांझी थान कहते हैं वह संथाल लोगों का पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसलिए वे अब पारसनाथ पहाड़ पर संथाल लोगों के लिए एक भवन बनाएंगे। वे इस क्षेत्र को संथाल लोगों का पर्यटन स्थल बनाएंगे। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कुछ दिन पहले पारसनाथ पहाड़ पर जहां सम्मेद शिखर जी स्थित है वहां क्षेत्रपाल मंदिर के सामने एक अजैन मंदिर के निर्माण का शिलान्यास ही कर दिया। अब वहां संथाल लोगों के लिए भव्य गर्भगृह का निर्माण हो रहा है। इससे पूर्व 2015 व 2017 में भी पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जी पावन तीर्थ शिखर जी को संथाल लोगों का तीर्थ स्थल बता चुके हैं। अब तो सीधा उस क्षेत्र में अजैन मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और पावन तीर्थ शिखर जी को संथाल लोगों का पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपको कुछ वर्ष पहले का एक किस्सा सुनाते हैं। कुछ वर्ष पहले जब जैन समाज ने शिखर जी के चौपड़ा कुंड पर वृद्ध व बच्चों के विश्राम के लिए छोटी सी धर्मशाला बनवाई थी तो उसे वन विभाग ने अतिक्रमण कहकर तोड़ दिया था। परंतु अब वहां अजैन मंदिर का निर्माण हो रहा है और ना वन विभाग को कोई परेशानी है और ना प्रशासन को। अब समय आ गया है कि जैन समाज को अपने भीतर के भेद मिटाकर एकजुट होना होगा, वरना यदि हम नहीं जागे तो गिरनार जी की तरह शिखर जी भी हमारे हाथों से निकल जाएगा और हम एक दूसरे से लड़ते ही रह जाएंगे। इसलिए अब हमें एकजुट होकर तलहटी पर हो रहे कार्य को रोकना होगा, क्योंकि सम्मेद शिखर जी की पुण्य धरा पर सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के अनुयायियों का ही अधिकार है। मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन आदिवासियों के पूर्वज इन्हीं जैन तीर्थंकरों की पूजा करते थे